नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर लीक का मामला था उस पर जांच चल रही थी, तो फाइनली आज मैप आईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पीईबी को सौंप दी है। और उस जाँच रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उस रिपोर्ट को देखकर स्टूडेंट के होश उड़ गए हैं। शायद पीईबी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो चीज़ रिपोर्ट में बताई गई है, और उसको देखकर पीईबी वालों के भी होश उड़ गए होंगे। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई होगी कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ सारी चीज़ें आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ है और क्या रिपोर्ट में कहा गया है। बिना इंटरनेट कंप्यूटर से कैसे जुड़ा सॉल्वर। तो जांच में खुलासा हुआ है कि एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा में घर बैठे हल हो गए पर्चे। तो घर बैठकर रिमोट एक्सेस के द्वारा पर्चे हल हुए हैं। एमपी शिक्षक परीक्षा जो हुई है उसमें अब ये कितने बड़े लेवल पर हुआ है या कितने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है, इसका सारी चीज़ें कहना मुश्किल है, क्योंकि इस पर दोबारा से शायद जांच की जाएगी। जो रिपोर्ट दी गई है उस पर जांच होगी और बाकी सभी शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि 100% ये घोटाला बड़े लेवल पर हो सकता है। आगे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी एमपीटेट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वायरल हुए एक स्क्रीनशॉट की जांच कर रही संस्था मैप आईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में रोल नंबर भी दिया गया है 23165920 के जिस परीक्षार्थी का पर्चा वायरल बताया गया है वह सोचे समझे और संगठित तरीके से सेंध मारी थी। जिस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट है वह परीक्षा दे रहे स्टूडेंट का सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया था। नियम विरुद्ध तरीके से एक अतिरिक्त कंप्यूटर को सेंटर के सर्वर से इंटरनेट लैन के जरिए जोड़ा गया था। मतलब जिस एग्ज़ाम सेंटर में वो कंप्यूटर पर स्टूडेंट बैठा था उसका ये स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन उस कंप्यूटर से एक दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट किया गया था जिसमें सर्च का ऊपर ऑप्शन दिख रहा था, क्योंकि वो घर पर बैठकर सॉल्व किया गया था। तो आप चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है। अब ये नहीं पता कि कितने बड़े लेवल पर हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन 100% यहाँ बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। और इस चीज़ की तो उम्मीद हम भी नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा होगा, लेकिन जब ये स्क्रीनशॉट बाहर आए थे तो 100% इसका अंदाज़ा लग गया था। थोड़ा बहुत इस पर शंका हो गई थी कि अगर सर्च बार है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेट एक्सेस ज़रूर हुई है। आगे क्या कहा गया है। इसमें एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट का सिस्टम रिमोट एक्सेस पर आ गया, फिर इसी अनधिकृत सिस्टम को कैंपस के बाहर किसी तीसरे कंप्यूटर पर एनी डेस्क के जरिए ऑनलाइन शेयर कर दिया गया। ऐसे में बाहर बैठा तीसरा शख्स बगैर केंद्र पर आए ही इस पर्चे को ऑनलाइन हल करता रहा। उसी बाहर वाले सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट था जिसमें टूल बार दिखाई दे रहा था। मतलब बाहर से घर बैठ के ये पर्चे सॉल्व हुए हैं पेपर के। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि क्या होने वाला है आगे। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट को मिलने वाले कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन में इंटरनेट नहीं रहता है, लेकिन वह एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ा होता है। इसी सेंट्रल सर्वर से एक अतिरिक्त कंप्यूटर को पहले जोड़ा गया। यह स्टूडेंट को आवंटित सिस्टम में शामिल नहीं है, बावजूद उस सर्वर से जोड़ा गया है। तो अब न जाने ये कब से जोड़ा जा रहा था, कितने बार जोड़ा गया है, ये तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हुई हैं, पॉसिबल हुई हैं, तो 100% बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ घोटाला यहाँ पर हो सकता है। आगे क्या कहा गया है। यानी परीक्षा केंद्र का सिस्टम पर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन तीसरे सिस्टम से बाहर से सवाल सॉल्व हो रहे थे। तो जब तीसरा सिस्टम उसमें सॉल्व कर रहा था तो क्यों मूवमेंट होगा। एग्ज़ाम सेंटर में तो शांति से बैठा होगा वो स्टूडेंट जिसका बाहर एक्सेस से कंप्यूटर चल रहा था। हालांकि प्रारंभिक जांच में सिर्फ उसी सिस्टम की जांच हुई है जिसके स्क्रीनशॉट बाहर आए थे। तो देखिए अभी जो जांच हुई है तो वो सिर्फ उसकी जांच है जिसके स्क्रीनशॉट बाहर आए हैं। इसके अलावा ना तो किसी सेंटर की जांच हुई है, ना कहीं भी जांच की गई है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि ये बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। जाँच में परीक्षार्थी के अलावा इन्विजिलेटर और परीक्षा ऑपरेटर का काम देख रही कंपनी एडुकेटी की भी मिलीभगत उजागर हुई है। मतलब इनकी भी मिलीभगत इसमें उजागर हुई है। साथ ही में ये बताया गया है कि परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी सिक्योरिटी फायरवॉल भी इतनी बड़ी परीक्षा के लिए मुफीद नहीं है, मतलब उचित नहीं है कि वो इतनी बड़ी परीक्षा करा सके। यहाँ यह भी बता रहे हैं कि सागर के जिस परीक्षा सेंटर ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस से गड़बड़ी हुई है, ये कॉलेज प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 परीक्षा में 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीईबी के अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के परीक्षण की बात कर रहे हैं।
लेकिन वे ये नहीं बता रहे कि जांच रिपोर्ट को वे क्या परीक्षण कराएंगे या नहीं कराएंगे। मतलब ये जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें जो घोटाला बाहर आया है, अब इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये कराएंगे या नहीं कराएंगे, इस पर अभी भी चुप्पी साध रखी है पीवी के अधिकारियों ने। आगे और क्या चीज़ें हैं, किस किस की भूमिका उजागर हुई है इसमें, तो देखिए परीक्षार्थी, सबसे पहला तो रोल नंबर इसमें साफ सामने आ गया है कि परीक्षा पास होने के लिए गलत तरीका अपनाया गया है। ये रोल नंबर है जिसका स्क्रीनशॉट बाहर हुआ था, तो सिर्फ इसी की जांच की गई है अभी, बाकी किसी भी सेंटर की जांच नहीं हुई है। इन्विजिलेटर 25 मार्च को परीक्षा के दिन इन्विजिलेटर ने सिस्टम को रिमोट एक्सेस देने में मदद की है। एक ये चीज़ उजागर हुई है कि जो इन्विजिलेटर हैं उनने मदद की है इसको रिमोट एक्सेस के लिए। और थर्ड उजागर हुई है परीक्षा एजेंसी की, एडुकेटी सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं कि इसमें सेंधमारी ना हो पाए। एप्लीकेशन के सिक्योरिटी फायरवॉल का एक्सेस एग्ज़ाम सेंटर को भी मिला हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों की यहाँ पर मिली भगत है, जिसके चलते ये न जाने कितने दिन से चल रहा था और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी। आगे क्या कहा गया है, जांच के बाद ये पता चलेगा कि इसमें और किन किन लोगों की भूमिका थी, इसके आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर होगी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव का कहना है कि जांच रिपोर्ट का परीक्षण चल रहा है। एफआईआर के सवाल पर उन्होंने नाराज होते हुए कहा है कि एक बार परीक्षण हो जाए इसके बाद ही आगे कार्रवाई तय होगी। तो देखिए यहाँ पर अभी भी एफआईआर के नाम पर वो नाराज हो रहे हैं, तो सिंपल सा है कि वो इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी हुई है तो इस पर एफआईआर होकर जांच होनी चाहिए और यहाँ तक कि सीबीआई जांच इस पर की जानी चाहिए। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर उजागर हुआ है। रिमोट एक्सेस के द्वारा पेपर सॉल्व हुए, घर पर बैठकर पेपर हल किए गए हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए जा रहे थे उनका कोई मतलब नहीं है। अब ये बड़े लेवल पर कितने लेवल पर हुआ है या कैसे क्या घोटाला हुआ है, तो इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अगर रिमोट एक्सेस हुआ है तो ना जाने कितने दिन हुआ है और कब से हुआ है। और जो आपका ये एग्ज़ाम का स्क्रीनशॉट बाहर आया वो सेकंड लास्ट डे, मतलब एग्ज़ाम 26 तारीख को ख़त्म थे, 25 तारीख का स्क्रीनशॉट बाहर आया है। उसके पहले 5 तारीख से एग्ज़ाम चल रहे थे, तो 20 दिनों के एग्ज़ामों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कुछ भी अता पता नहीं है अभी, जब तक कि सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करती। हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारी मांग लगातार हमें बना के रखनी है सीबीआई जांच की और 51,000 पोस्ट। तो यहाँ पर सीबीआई जांच होती है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो यहाँ पर चौंकाने वाली है, एक बहुत निराश करने वाली है जिनने मेहनत की उन स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए, और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, जो भी जानकारी मेरे पास आएगी, मैं आप तक जरूर लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।